Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now get start our lesson Christo. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़े कि इस दुनिया में बहुत सारे गुड और गॉडली पर्सन हैं। इन्हीं में से एक शख्स की ये कहानी है जिसको ऑफेरो कहा जाता था। वो साइज़ में बहुत जाइंट साइज़ था और ताकतवर था, स्ट्रेंथ पावरफुल था, जाइंट साइज़ ग्रेट था और इसी के साथ साथ वो काइंड भी था, बहुत रहम दिल था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन ऑफेरो बैंक के किनारे नदी के किनारे बैठा था तो उसने नदी की गहराई को देखा और उसी ने एक किनारे पर बैंक रिवर पर नदी के किनारे पर एक ओल्ड मैन को खड़ा देखा और वो ओल्ड मैन क्या कर रहा था, दरिया को देख रहा था, नदी को देख रहा। वो ओल्ड मैन दरिया को देख रहा था और ही लुक्ड वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा सैड भी था। और फिर उसके पास गया और कहा कि सर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू सर, सर मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो ओल्ड मैन ने ऑफेरो को देखा और कहा कि मैं दरिया को क्रॉस करना चाहता हूँ, बट पानी बहुत ज़्यादा गहरा और लहरें भी बहुत तेज़ है इसलिए, और आई डोंट नो हाउ टू स्विम, और मैं तैरना भी नहीं जानता। उसके बाद ऑफेरो के समझ में आ जाता है कि इस ओल्ड मैन को दरिया क्रॉस करना है, तो वो उससे बोलता है आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर, मैं तुमको उस पार लेके जाऊंगा, उस नदी के उस किनारे लेके जाऊंगा। बिकॉज आई एम टॉल एंड स्ट्रांग, मैं बहुत लंबा भी हूँ और ताकतवर भी हूँ। और वो इस तरह से उसको अपने शोल्डर्स पे बिठाकर ऑफेरो को, उस ओल्ड मैन को ऑफेरो अपने शोल्डर पर बिठाकर उस पार ले जाता है और वो फिर उसको दुआ देता है कि मे गॉड ब्लेस यू। ओल्ड मैन उससे कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। नाउ ऑफेरो टर्न्ड एंड वेडेड। Here is the meaning of waded: walked with an effort through water and mud. Waded की मीनिंग होती है पानी में और कीचड़ में चलते रहना, एफर्ट। टेरिबल, वेरी डेंजरस और हॉरिबल। टेरिबल की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक, डरावना। शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग फ्रॉम कोल्ड, थरथराना, ठंडी की वजह से थरथराना। रफ, स्टॉर्मी एंड विंडी, तूफानी। रफ की मीनिंग होती है तूफानी और बहुत ज़्यादा हवाई। नाउ ऑफेरो टर्न एंड वेडेड बैक टू द अदर बैंक, ही लुक्ड एट द रिवर। ऑफेरो ने फिर पलट जाता है ऑफेरो और जिस तरह से पानी में पैर रख के धीरे धीरे चलता था वैसे ही अदर बैंक पर रिटर्न आ जाता है। फिर ही लुक्ड एट द रिवर, और उसने रिवर को देखा एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से ही कहा। हिमसेल्फ यानी खुद से। सेड के मीनिंग होते हैं टेल, कहना। आई विल बिल्ड अ हट हेयर ऑन द रिवर बैंक, और उसने खुद से ही कहा कि आई विल बिल्ड, मैं यहाँ पे एक झोपड़ी बांधूंगा, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, एंड लिव इन इट, और उसी के अंदर रहूँगा। थस आई कैन हेल्प पीपल हु वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर। थस के मीनिंग होते हैं यहाँ पे ऐसे। आई कैन, कैन यानी सकना, मैं हेल्प मदद, ऐसे ही मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। किसके लिए? वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर, जो लोग रिवर को क्रॉस करना चाहती हैं उनकी मैं यहाँ रह के मदद कर सकता हूँ। बट डोंट नो हाउ टू स्विम, जिस तरह से ओल्ड मैन स्विम करना नहीं जानता था वैसे ही ऑफेरो इज ऑल्सो डोंट नो हाउ टू स्विम। ऑफेरो भी नहीं जानता था कि स्विम कैसे करते हैं, तैरते कैसे हैं। आई एम टॉल एंड स्ट्रांग एंड कैरी देम ऑन माई शोल्डर। बस उसे इतना पता था, ऑफेरो को इतना पता था कि मैं एक टॉल और स्ट्रांग हूँ, लंबा भी हूँ और ताकतवर भी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने शोल्डर पे पीपल्स को बिठा के ले जा सकता हूँ। थस आई कैन हेल्प देम क्रॉस द रिवर। थस आई कैन हेल्प देम क्रॉस द रिवर, और ऐसे मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ जो लोग रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। द हट वॉज सून रेडी, झोपड़ी थी, झोपड़ी बहुत जल्दी रेडी हो गई, तैयार हो गई। एंड ऑफेरो स्टार्टेड लिविंग इन इट, और ऑफेरो ने स्टार्ट किया वहाँ पे रहना, और ऑफेरो उसमें रह रहा था। एवरी डे ही कैरिड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द रिवर, हर रोज़ कैरिड करता, ले जाता
मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को अक्रॉस द रिवर, दरिया के उस पार, नदी के उस पार हर रोज वो मैन को, वुमेन्स को और चिल्ड्रन को, आदमी को, औरत को और बच्चों को रिवर को क्रॉस करवाता। वन नाइट देयर वॉज अ टेरेबल, वेरी डेंजरस और हॉरिबल, बहुत भयानक और खतरनाक। एक रात देयर वॉज अ टेरेबल स्टॉर्म, तूफान था। एक रात बहुत खतरनाक और तूफान, बहुत डेंजरस तूफान था। रफ विंड्स बिगन टू ब्लो एंड द स्काई ग्रू डार्क। रफ, हियर इज द मीनिंग ऑफ रफ, स्टॉर्मी एंड विंडी, बहुत ज़्यादा हवाएं और तूफान। रफ था, स्टॉर्म था, तूफान, तेज तेज हवाएं चल रही थी और आसमान कैसा था, बहुत डार्क था, काला हो चुका था। द क्लाउड्स थंडर्ड, और बादल गरज रहे थे। थंडर यानी गरजना होता है। और लाइटनिंग फ्लैश, बिजलियां चमक रही थी। उस रात एक बहुत ज़्यादा तूफानी रात थी जिसके अंदर हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजलियां चमक रही थी। सडनली, अचानक, ऑफेरो हर्ड अ वॉइस, ऑफेरो ने एक आवाज़ सुनी। ऑफेरो, ऑफेरो, प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर। सडनली उस रात ऑफेरो ने एक आवाज़ सुनी कि ऑफेरो, ऑफेरो, प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर, मेहरबानी करके मुझे रिवर को क्रॉस करवा दो। ऑफेरो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट, he saw a little boy shivering in the cold. ऑफेरो ने देखा, ऑफेरो looked out of his hut, ऑफेरो ने अपनी झोपड़ी के बाहर देखा। he saw a little boy, उसने क्या देखा? he saw a little boy, उसने एक छोटे बॉय को देखा। शिवरिंग, जो कि कांप रहा था। इन द कोल्ड, ठंडी से जो कांप रहा था। ऑफेरो ने अपने झोपड़ी के बाहर देखा एक बॉय ठंडी से कांप रहा था। ऑफेरो केम आउट ऑफ हिज हट, ऑफेरो केम, कम का सेकंड फॉर्म है केम। ऑफेरो बाहर आया और हिज हट एंड बेंड डाउन टू द लिटिल बॉय, और झुककर उस लिटिल बॉय से बात किया। ओ लिटिल वन, ही सेड वेरी सॉफ्टली, और बहुत धीमी आवाज में उसने उस लिटिल बॉय से कहा, ओ लिटिल वन, कम इन टू द हट। कम यानी आइए, इन टू द हट, हट के अंदर, कम इन टू द हट। द वेदर इज सो रफ, मौसम कैसा है, बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा तूफानी हवाएं चल रही हैं, बिजली हो रही है, बादल बादल गरज रहे हैं। मौसम इज, द वेदर इज रफ, आई शेल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग। और उसने कहा, और फेरो ने उस लिटिल बॉय से कहा कि ओ लिटिल बॉय, कम इन टू द हट, हट के अंदर आ जाओ, बिकॉज द वेदर इज सो रफ, मौसम कैसा है, बहुत ज़्यादा तूफानी है। आई शेल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें कब लेके जाऊंगा? सुबह में, मॉर्निंग में तुमको रिवर को क्रॉस करवा दूंगा। आ सैड लुक केम ऑन द चाइल्ड फेस, सैड यानी बहुत दुखी सा उसने फेस बना लिया अपना, और जैसे ही ऑफेरो ने देखा तो वो चाइल्ड कैसा दिखा उसको, बहुत सैड दिखा। उसने अपने फेस पे एकदम सैडनेस लेके आई। ऑफेरो सा टीयर्स इन हिज आइज, और ऑफेरो ने उस बच्चे की आंखों में आंसू देखे। टीयर्स के मीनिंग होते हैं आंसू। सॉ यानी सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। ऑफेरो सॉ टीयर्स इन हिज आइज, ऑफेरो ने उसकी आंखों में आंसू देखा। ऑफेरो सेड द चाइल्ड, चाइल्ड ने, उस बच्चे ने ऑफेरो से कहा, ऑफेरो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर। उस चाइल्ड ने बच्चे से कहा कि ऑफेरो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, मेहरबानी करके मुझे रिवर को क्रॉस करवा दो। आई कांट वेट, आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई हैव टू गो जस्ट नाउ, मैं अभी जाऊंगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। उस चाइल्ड ने कहा, लिटिल वन ने कहा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता ऑफेरो, मैं अभी जाऊँ। ऑफेरो गैदर्ड द चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म्स। ऑल राइट, ही सेड, वी विल go right now, don't be afraid of the storm. Gathered meaning, here is the meaning of gathered, pulled the child toward him and put his arm round the child. इस तरह से आप बच्चे को उठाते हो ना, किसी बच्चे को लेते हो, छोटे बच्चे को अपने पास, तो किस तरह से राउंड, अपने आर्म्स के राउंड में लेते हो चाइल्ड को, गोद बोलते हैं जिसे। और फिर गैदर द चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म,
और उसने उस चाइल्ड को अपने आर्म में लिया, गोद में उठा लिया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, और फेरो ने कहा वी विल गो राइट नाउ, हम अभी जाएंगे। और फेरो ने उस चाइल्ड को गोद में ले लिया और कहा कि ठीक है, हम अभी जाएंगे। डोंट बी आफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, इस तूफान से आफ्रेड यानी डर, डर होता है, और स्टॉर्म यानी तूफान। डोंट बी आफ्रेड यानी इस तूफान से मत डरो। और फेरो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर। जिस तरह से वो सभी को अपने शोल्डर्स पे कैरी करता था, उसी तरह से उसने और फेरो ने उस चाइल्ड को भी अपने शोल्डर पे कैरी किया। और एंग्री रिवर्स, हेयर इज द मीनिंग ऑफ एंग्री। वैसे एंग्री के मीनिंग गुस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर्स ने एंग्री के मीनिंग को स्टॉर्मी, तूफानी, तूफानी कहा है। और उसने वेडेड यानी स्टेप लेना, चलना पानी में सॉफ्टली, जेंटली। और फेरो ने उस चाइल्ड को अपने शोल्डर पे बिठाया और वो स्टॉर्मी रिवर से चलने लगा। द आइसी वेव्स लेस्ड ऑन हिज बॉडी। आइसी वेव्स लेस्ड, लेस्ड के मीनिंग होते हैं हिट विथ ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आना लहरें। और आइसी बर्फीली लहरें तेज़ तेज़ उसके बॉडी पे लग रही थी। कभी आप लोग पानी में गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे नदी में अगर हम पैर रखते हैं तो लहरें आती जाती रहती हैं। ऑन हिज बॉडी एंड द विंड्स रोड, और उन लहरों की आवाज़ भी होती है। हवाएं बहुत तूफानी थी, तो हवाओं की आवाज़ चल रही थी और लहरें भी उसकी बॉडी पे लग रही थी। बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली एंड वॉकड ऑन, लेकिन उसने क्या किया, उस चाइल्ड को बहुत मजबूती से पकड़कर पानी में चलने लगा। और फेरो इज ऑल्सो डोंट नो हाउ टू स्विम, और फेरो खुद भी नहीं जानता था कि तैरते कैसे है। वो सिर्फ उसकी बॉडी जाइंट साइज था, जिसकी वजह से, टॉल और स्ट्रांग होने की वजह से वो इजीली पानी के ऊपर चल सकता था, इसीलिए वो पीपल्स को क्रॉस करवाता था रोड। एट लास्ट दे रीच द अदर साइड, एट लास्ट दे रीच द अदर साइड, आखिरकार वो दूसरे किनारे पहुंच ही गए। और फेरो सेट द चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली, और फेरो ने क्या किया, उस चाइल्ड को बहुत आसानी से इजीली नीचे उतार दिया। लिटिल वन, ही सेड, उसने कहा शेल आई कम विथ यू, और फेरो ने उस चाइल्ड से कहा शेल आई कम विथ यू, यानी मैं क्या तुम्हारे साथ आऊँ। इट इज़ टू डार्क फॉर यू टू गो अलोन, ये बहुत ज़्यादा अंधेरी रात है और तुम अकेले कैसे जाओगे। इस तरह से उसने कहा कि इट इज़ टू डार्क फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है और तुम अकेले कैसे जाओगे भाई। बट द चाइल्ड सेड नथिंग, लेकिन चाइल्ड ने कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली स्माइल्ड एट फेरो एंड वॉकड अवे, लेकिन उस लिटिल वन ने, लिटिल चाइल्ड ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने रास्ते चला गया। सिर्फ स्माइल दिया और फेरो को हंसा, मुस्कुराया और चला। और फेरो सा सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट राउंड द चाइल्ड हेड, और फेरो ने देखा सॉफ्ट, हल्का सा सर्कल यानी रोशनी, उजाला, लाइट्स देखा उसने। उस जब वो चाइल्ड जा रहा था तो फेरो ने उसके राउंड में लाइट्स देखा, चमकती हुई रोशनी देखा। राउंड द चाइल्ड हेड, नाउ ही अंडरस्टूड, और फिर वो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड के मीनिंग होते हैं समझ जाना, और अंडरस्टूड समझ गया। नाउ ही अंडरस्टूड, वो समझ गया एवरीथिंग, हर चीज़। ही फेल ऑन हिज नीज एंड सेड, और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और कहा ओ गॉड, यानी ए खुदा, ओ गॉड, इट वॉज चाइल्ड क्रिस्ट, ये बच्चा जो है कौन है, क्रिस्ट है, मसीह है। whom I carried on my shoulder, जिसको मैंने, whom के मीनिंग होते हैं जिसको मैंने अपने शोल्डर पे ले आया, शोल्डर पे जिसे मैंने कैरी किया, यहाँ तक पहुँचाया, जिसको मैं अपने शोल्डर पे बिठा के लाया, वो कौन थे, ईसा मसीह थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे। when people came to know of it, और when people came to know of it, फिर लोग इसे जानने लगे। क्या, दे गिव ऑफेरो द नेम क्रिस्टोफेरो, और लोगों ने उसको ऑफेरो को क्या नाम दे दिया, क्रिस्टोफेरो। लोग उसे क्रिस्ट कैरिड और क्रिस्ट के नाम से जानने लगे, क्रिस्टोफेरो के नाम से जानने लगे। फ्रॉम क्रिस्टोफेरो वी गेट द इंग्लिश नेम
क्रिस्टोफेरो से हमने इंग्लिश में क्या नाम कर दिया उसका, क्रिस्टोफर। इट मीन बियरर ऑफ क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट को अपने कंधे पर, अपने बाजू पर ढोने वाला। अ पर्सन और थिंग दैट कैरिड और होल्ड समथिंग, ऐसा शख्स, बियरर के मीनिंग होती है ऐसा शख्स, अ पर्सन और थिंग दैट कैरिड और होल्ड समथिंग, जो किसी चीज़ को ले जाता है, ऐसा शख्स। और ये ऑफेरो ने क्या किया, ऑफेरो ने क्रिस्ट को अपने शोल्डर पे ले गया, इसलिए बियरर ऑफ क्रिस्ट। इन टाइम क्रिस्टोफर केम टू नोन एज अ सेंट क्रिस्टोफर, और उस टाइम क्रिस्टोफर को सेंट क्रिस्टोफर भी जाना जाने लगा, बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर।